एक तो इमाम साहब इतने प्यार से बुलाते हैं कि उनको ना कहना मुश्किल होता है। सारे काम छोड़ के आते हैं और जब भी यहाँ आता हूँ तो चावड़ी बाज़ार, नई सड़क, तेलीवाड़ा, ये जो पुराने दिल्ली के एक एक कूचे हैं वो याद आते हैं। हाँ, एक्चुअली मैं ज़्यादा अच्छे से बता सकती हूँ क्योंकि रजत जी वेजिटेरियन हैं और मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। तो जो हलीम मैं एंजॉय कर रही हूँ, जो बिरयानी मैं एंजॉय कर रही हूँ, वो रजत जी कभी समझ नहीं पाएंगे। मगर आप समझा दीजिएगा। तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी ट्रीट है, ऐसा एटमॉस्फेयर, इतने लोग साथ में इफ्तार कर रहे हैं और पीछे ये साउंड जो कानों को इतना अच्छा प्लीजिंग लग रहा है, बहुत, इट्स अ ब्यूटीफुल एक्ट। हाउ इज बिरयानी? बिरयानी इज एक्सीलेंट, हलीम वाज इवन बेटर। खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को कि ये मंज़र मुझे देखने को मिला और मेरी दूसरी खुश नसीबी है कि पहली दफ़ा मैं यहाँ आया हूँ। दिल्ली में रहते हुए कभी मौका नहीं मिला यहाँ आने के लिए और माशाल्लाह से जो मजमा है ये भी इस मस्जिद की बरकत है एक तरह से। तो आप रामपुर जाने वाले थे, रुक गए? जी, मैं असल में मेरा कल जाने का था लेकिन अब मैं रुक गया और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं रुक गया हूँ क्योंकि ये नज़ारा मेरे ख्याल से अब शायद अगले साल ही देखने को मिलेगा। और क्या, अगर सांस रही, जिंदा रहे तो फिर आएंगे। और खासियत रही कि अलविदा जुमा, अलविदा का इफ्तार, ये तो सोने पे सुहागा है। मेरे साथ इस वक्त ओमान एम्बेसी के सफ़ीर जुड़ने जा रहे हैं जामा मस्जिद से, इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हैं और साथ में अली अख्तर साहब हैं जो कि ट्रांसलेटर हैं। अली साहब, पूछिए कि आज जामा मस्जिद पहुँचे हैं, इफ्तार में कैसा लगा? कैफ शऊर अला मादुबत जामा मस्जिद अल जामिया? والله شعور جميل طبعا في هذا اليوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، وهذا الاحتفال ووجود الأشخاص كذلك هنا يعني يحتفلون بفعاليات شهر رمضان وبأجواء شهر رمضان وكذلك التآلف والتآخي بين الناس। कह रहे हैं कि ये जो हमें बुलाया गया इस दावत में आखिरी रमज़ान में शाही इमाम साहब की तरफ से, बहुत अच्छा लगा। यहाँ लगा मुख्तलिफ़ तबक़ात के लोग जमा हैं, एक दूसरे से करीब हो रहे हैं, एक दूसरे को करीब कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल रहीम ख़ान आप सभी का स्वागत करता हूँ खिलाफत टाइम्स में। दोस्तों, आपको पता ही है किस तरह से विदेश में माहौल चल रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़, मस्जिदों के ख़िलाफ़, दरगाहों के ख़िलाफ़, और उसके अलावा अभी तो नमाज के ख़िलाफ़ भी जो है बयानबाजी चल रही है। इसके चलते दिल्ली में इफ्तार पार्टी रखी गई थी जामा मस्जिद के अंदर, और इस जामा मस्जिद में जब इफ्तार पार्टी रखी गई तो कई लोग, दिग्गज लोग, बड़े बड़े मीडिया वाले, बड़े बड़े पर्सन्स वहाँ पहुँचे। इसके अलावा विदेशी लोग भी वहाँ आए थे। इन मेहमानों ने जब वो मंज़र देखा वहाँ का, आप देख सकते हैं किस तरह से मंज़र रहा है। तो एक मीडिया चैनल वाले ने बताया कि किस तरह से मंज़र देख के इन मेहमानों ने तारीफ़ की इस्लाम की, इन मस्जिदों की और मुसलमानों की। ये देख के बनता था। आइए आप देखते हैं कि इस्लाम की ये खूबसूरत बात। एक तो इमाम साहब इतने प्यार से बुलाते हैं कि उनको ना कहना मुश्किल होता है। सारे काम छोड़ के आते हैं और जब भी यहाँ आता हूँ तो चावड़ी बाज़ार, नई सड़क, तेलीवाड़ा, ये जो पुराने दिल्ली के एक एक कूचे हैं वो याद आते हैं। हाँ, एक्चुअली मैं ज़्यादा अच्छे से बता सकती हूँ क्योंकि रजत जी वेजिटेरियन हैं और मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। तो जो हलीम मैं एंजॉय कर रही हूँ, जो बिरयानी मैं एंजॉय कर रही हूँ, वो रजत जी कभी समझ नहीं पाएंगे। मगर आप समझा दीजिएगा। तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी ट्रीट है, ऐसा एटमॉस्फेयर, इतने लोग साथ में इफ्तार कर रहे हैं और पीछे ये साउंड जो कानों को इतना अच्छा प्लीजिंग लग रहा है, बहुत, इट्स अ ब्यूटीफुल एक्ट। हाउ इज बिरयानी? बिरयानी इज एक्सीलेंट, हलीम वाज इवन बेटर। नॉर्मली क्या होता है मेरा ये फिक्स थिंग, 5 बजे बात में निकलना है, उसको करना है। रमज़ानुल मुबारक का आज आखिरी जुमा है, जुमातुल विदा, और आज का इफ्तार शाही जामा मस्जिद का कुछ वो मंज़र आपको दिखाना चाह रहा हूँ। साथ ही सैयद अहमद बुखारी शाही इमाम की और सैयद शाबान बुखारी की तरफ से
जो एक इफ्तार पार्टी डिप्लोमेट्स के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए, IPS IAS ऑफिसर्स के लिए और अलग अलग मीडिया हाउसेस के लिए आज ऑर्गेनाइज़ किया गया है, वहाँ की भी तस्वीर दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये मगरिब से पहले का मंज़र है और शाही जामा मस्जिद इस वक्त पूरी तरह से लोगों की भीड़ से गुलजार है। कोई कोना बाकी नहीं जहाँ पर आपको लोग नज़र नहीं आएंगे। बेहद ही खूबसूरत, बहुत दिलकश ये मंज़र। और आज के ये इफ्तार का जुमअतुल विदा का दिन और इस वक्त जामा मस्जिद का ये पूरा सहन रमज़ानुल मुबारक की, क्योंकि अब रुखसती है, लिहाजा आज आखिरी जुमे पर आवाम यहाँ पहुँची है। और दूसरी तरफ शाही इमाम के बुलावे पर यहाँ तमाम ब्यूरोक्रेट्स, डिप्लोमेट्स वगैरह सब पहुँच चुके हैं और यहाँ बज़्म इफ्तार, एक इफ्तार की महफ़िल सजाई गई है सैयद अहमद बुखारी की फैमिली की तरफ से, जहाँ की एक खूबसूरत तस्वीर आपके स्क्रीन्स पर। इंडिया टुडे की CEO और MD कल्लीपुरी, साथ ही इंडिया TV के CEO मैनेजिंग डायरेक्टर रजत शर्मा और तमाम दीगर लोग, मुख्तलिफ़ एम्बेसीज़ के एम्बेसडर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स, सेक्रेटरीज़, तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। और कुछ ही देर में अब, क्योंकि इफ्तार का वक्त होने चला है, नवाब रामपुर भी यहाँ पर तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। सभी लोगों की मौजूदगी है और बहुत खूबसूरत इन मेहराबों को, इस हिस्से को सजाया गया है। आज के दिन का ख़ास इफ्तार का मकसद भी ये है कि आकर के लोग देखें कि जामा मस्जिद में जिस तरह से इफ्तार किया जाता है और यहीं तारीख़ी गुंबद और मीनारों के नीचे एक वक्त में हज़ारों लोग मिल कर के इफ्तार करते हैं। अब चटखारे लीजिए हर डिश के साथ जब नूरी का फ्रूट चाट मसाला हो हाथ। हर डिश की लज्जत बढ़ाए और आपको आपकी उंगलियां चटाए। किसी भी डिश को चटपटा बनाए, आज ही ले आइए नूरी मसाले का फ्रूट चाट मसाला। देखिए, जामा मस्जिद एक ऐसी जगह है, ऐसी इबादतगाह है कि जहाँ सिर्फ मुसलमान ही नहीं, गैर मुस्लिम और दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं। इफ्तार का जो मंज़र जामा मस्जिद में होता है, हिंदुस्तान में ये मंज़र कहीं और नहीं होता। तो आज ये दिखाना भी मकसूद था गैर मुस्लिमों को भी, और जो डिप्लोमेट्स हैं अरब भी और नॉन अरब भी, उनको भी दिखाना था कि यहाँ जिस तरह मेल मोहब्बत का एक पैगाम यहाँ से जाता है। उन्होंने ख़ुद अपनी आंखों से इस मंज़र को देखा और देखकर वह हैरान भी हुए। यहाँ सिर्फ मुसलमान ही रोज़ा खोलने के लिए नहीं आते, बल्कि गैर मुस्लिम भी इस इफ्तार को देखने के लिए दूर दराज से आते हैं। तो जो लोग अपने अपना दस्तरखान सजाए हुए होते हैं, वो उनको अपने दस्तरखान पर बिठाकर अपने साथ खिलाते हैं। ये गंगा जमनी तहजीब का भी एक मंज़र है जो यहाँ से पहुँचता है। मैं समझता हूँ कि जामा मस्जिद आकर लोग सुकून भी महसूस करते हैं और ख़ासकर रमज़ान शरीफ के महीने में यहाँ आकर उनको बहुत अच्छा लगता है। और फिर दिल्ली के अतराफ़ के जो शहर हैं, वहाँ से भी एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं। यहाँ आया, इफ्तार की है, कुछ लोग तरावी पढ़कर यहाँ से वापस जाते हैं। तो बहरहाल ये मंज़र अपने आप में एक अलग मंज़र है। रजत जी, जामा मस्जिद पर मैम के साथ आज इफ्तार यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है और यहाँ आकर इतना सुकून मिल रहा है। जो साउंड है, जो फील है, जो वातावरण है, वाकई में जिसको डिवाइन कहते हैं वो ये है। रजत जी, आपका ताल्लुक भी पुरानी दिल्ली से रहा। रजत जी पुरानी दिल्ली में ही पैदा हुए, इन्हीं गलियों में पले बड़े। एक तो इमाम साहब इतने प्यार से बुलाते हैं कि उनको ना कहना मुश्किल होता है। सारे काम छोड़ के आते हैं और जब भी यहाँ आता हूँ तो चावड़ी बाज़ार, नई सड़क, तेलीवाड़ा, ये जो पुराने दिल्ली के एक एक कूचे हैं वो याद आते हैं। क्या बात। और वो जब यादें ताज़ा होती तो वाकई में अच्छा लगता है। और रजत जी, वही चाट पकौड़ी और पुरानी दिल्ली के व्यंजन और स्वाद। हाँ, स्वाद ये तो खैर ज़बान में है। जब ये खाते हैं तो लगता है कि हाँ बिल्कुल अपना खाना खा रहे हैं, वो खा रहे हैं जिसकी हमेशा से हमें तमन्ना रहती है, और वाकई में बहुत लजीज है।
मेरे ख्याल से लजीज क्या है उसके बारे में मैम ज़्यादा अच्छे से बताएंगी मैम। हाँ, एक्चुअली मैं ज़्यादा अच्छे से बता सकती हूँ क्योंकि रजत जी वेजिटेरियन हैं और मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। तो जो हलीम मैं एंजॉय कर रही हूँ, जो बिरयानी मैं एंजॉय कर रही हूँ, वो रजत जी कभी समझ नहीं पाएंगे। मगर आप समझा दीजिएगा। तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी ट्रीट है, ऐसा एटमॉस्फेयर, इतने लोग साथ में इफ्तार कर रहे हैं और पीछे ये साउंड जो कानों को इतना अच्छा प्लीजिंग लग रहा है, यू नो, बहुत इट्स अ ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर। हाउ इज बिरयानी? Biryani is excellent. Halim was even better. Thank you Rajat ji, thank you ma'am, thank you. Please carry on. What's your name? My name's Michael. Michael, you are from? Australia. Australia. Wonderful, and good to see you here. Have you enjoyed the food? Oh, I haven't had any food yet. I was late. Why? Oh, you are just admiring the crowd here in Jama Masjid, right? Admiring the beautiful scene. There's so much to see, even before I eat. You are witnessing first time, that means? My first time seeing this here. What would you like to say about it? I just think it's absolutely incredible watching all of these people together, of course, break their fast and then move immediately to prayer. It's a very, very special and very old tradition. I would like to say to Shahi Imam Sahab, Eid Mubarak for Monday, of course. This is Moroccan food. It's very good. You are from? I'm from Chile. Very interesting and very beautiful. Thank you. First time you are here doing the iftar. Your good self? I'm Jana. Jana from Slovakia. From? From Slovakia, yeah. And it's magical. Yes. It's really magical. You enjoyed the food? Oh, yes, very much. Wall City's food. Yeah, and dates as well, no? Wonderful. Wonderful. Oh, delicious. Really good. Huh? Amazing. So you're enjoying the dahi bhalla of Wall City? It's actually palak chaat, but yeah. Palak chaat. Green patta chaat, you mean to say. Very good. Your good self? Sorry? Your good self? Heba. आपके स्क्रीन पर ये बेहद ही खूबसूरत और दिलकश मंजर शाही जामा मस्जिद से। I'm Sonny from Indonesia. Indonesia. Yes. How do you feel today here at Jama Masjid? It's magnificent. We are gathering for iftar in this Jama Masjid, the monumental of. Hello, I'm Carly from Australia, and this is a magnificent experience. Really, really honoured to be part of it. That's right. And what a magnificent celebration, what a magnificent view, and what an incredible building. What would you like to say? Your name? Yeah, my name is Syed Maulana. So I'm from Indonesian Embassy. It's fantastic experience for me. So it's we can see a lot of people here. It's a Muslim gather for ready for iftar, right? Yeah. Eid Mubarak as well. Eid Mubarak. Eid Mubarak for Thank you. You're from? Fiji. Fiji. What would you like to say about this experience here? It's just amazing. I was just taken aback. You are from and your good self? Hello, I'm from Slovakia. Yeah, it's my first experience and it's lovely. It's wonderful. What would you like to say about Jama Masjid and the crowd here gathered? It's nice, peaceful. People are waiting, and I've been here even yesterday. Oh, now this is the time for iftar. This is the special kind of firecracker bursting, which indicates now this is the time to break your fast. My name is Tanisha. I think it's very magical. I think the whole setting is amazing. To see, it's very overwhelming to see how many people just come together and break their fast. I think it's amazing. This around you, it's something I've never seen before. Thank you. It's breathtaking. You always hear about it, but you never experience it, and it's just magnificent. Actually, the backdrop is just beautiful. It's amazing experience. It's unreal. Yeah. Your good self? Sorry? Your good self, your name? Neha. Neha. Yeah. Yes, this is the first time you are here at Jama Masjid? Yeah, it's my first time here. That's good. And you? First time as well. Yeah, I think we all are. I think we all are speechless. We're just admiring the whole experience. Beautiful. Here I can see Kallipuri ji. How are you? My name is Anand. और ये बहुत ही सुंदर
एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। कुछ देर पहले जब सनसेट हो रही थी, पीछे से पूरा जामा मस्जिद का सिलुएट सामने आ गया था। इट्स रियली अमेजिंग, एनर्जी इज़ अमेजिंग, और हवा चल रही है, लोग खुश है, खा रहे हैं। और डेलिकेसीज वगैरह के बारे में कुछ सो पुरानी दिल्ली की डेलिकेसी से बेटर तो कोई डेलिकेसी है ही नहीं। सो वी आर वेरी एक्साइटेड, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी टू हैव पुरानी दिल्ली की चाट ऑन द टेरेस ऑफ जामा मस्जिद। रोज तो नहीं खाने को मिलता है ऐसे। वंस अगेन नेक्स्ट ईयर, प्रॉब्ली कॉल अस दिस ईयर ओनली। 2-3 बार अभी बुला दीजिए, नेक्स्ट ईयर तो बहुत लेट है। क्या बात है। बट वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। मैं तो खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को कि ये मंज़र मुझे देखने को मिला, और मेरी दूसरी खुश नसीबी है कि पहली दफ़ा मैं यहाँ आया हूँ। दिल्ली में रहते हुए कभी मौका नहीं मिला यहाँ आने के लिए, और माशाल्लाह से जो मजमा है ये भी इस मस्जिद की बरकत है एक तरह से। तो आप रामपुर जाने वाले थे, रुक गए? जी, मैं असल में मेरा कल जाने का था, लेकिन अब मैं रुक गया, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं रुक गया, क्योंकि ये नज़ारा मेरे ख्याल से अब शायद अगले साल ही देखने को मिलेगा। और क्या, अगर सांस रही, जिंदा रहे तो फिर आएंगे। और खासियत रही कि अलविदा जुमा, अलविदा का इफ्तार, ये तो सोने पे सुहागा है। मेरे साथ इस वक्त ओमान एम्बेसी के सफ़ीर जुड़ने जा रहे हैं जामा मस्जिद से, इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हैं, और साथ में अली अख्तर साहब हैं जो कि ट्रांसलेटर हैं। अली साहब, पूछिए कि आज जामा मस्जिद पहुँचे हैं, इफ्तार में कैसा लगा? कैफ शऊर अला मादुबत जामा मस्जिद الجامع؟ والله شعور جميل طبعا في هذا اليوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، وهذا الاحتفال ووجود الأشخاص كذلك هنا يعني يحتفلون بفعاليات شهر رمضان وبأجواء شهر رمضان، وكذلك التآلف والتآخي بين الناس। कह रहे हैं कि ये जो हमें बुलाया गया इस दावत में आखिरी रमज़ान में शाही इमाम साहब के तरफ से, बहुत अच्छा लगा। यहाँ लगा मुख्तलिफ़ तबक़ात के लोग एक जमा हैं, एक दूसरे से करीब हो रहे हैं, एक दूसरे को करीब कर रहे हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज और बहुत ही अच्छा रिसाला है जो दुनिया को जाएगा। कह रहे तमाम खाने अच्छे हैं इंडियन, और हमारे उमानी खाने से करीब तरीन हैं। इफ्तार पार्टी में शरीक होने आए फ़िलिस्तीनी एम्बेसडर मौजूद हैं, उनके साथ ट्रांसलेटर अली अख्तर साहब हैं। अली अख्तर साहब, पूछिए ज़रा, जामा मस्जिद पर आज पहुँचे हैं, इस बीच के जब फ़िलिस्तीन में तमाम सब कुछ हो भी रहा है, इस दावत पर आए, कैसा इनको लगा? कैफ तशउर बाद क़ुदूम इला मस्जिद अल-जामे बाद मा यहदुस फ़ी फ़लस्तीन मा यहदुस सलाम? You want me to speak in Arabic or in English? أنت تسمع عربي أنا أترجم له في الأردية. شكرا جزيلا لاستضافتي، وأسعد وجعله الله رمضان سعيد عليكم جميعا وعلى الأمة الإسلامية وعلى البشرية جمعاء. कह रहे बहुत खुशी हुई, और अल्लाह ताला मुबारक करे आपके लिए भी, और जो है पूरी उम्मत के लिए और तमाम इंसानियत के लिए। जामा मस्जिद में आकर के क्या फ़िलिस्तीन समेत पूरे अमन व अमान के लिए, कुल आलम के लिए दुआ की? هل أنت دعوت للأمة بعد الحضور في المسجد؟ هل دعوت للأمة الإسلامية بعد الحضور في هذا المسجد؟ نعم، ندعو دائما للأمة الإسلامية وللبشرية جمعاء. قضية فلسطين ليست قضية فقط إسلامية، هي قضية إنسانية للإنسانية جمعاء. कह रहे फ़लस्तीन का सारा मसला जो है इंसानियत का मामला है, सिर्फ जो है ये नहीं मसला है, और हमने सब के लिए दुआ की।